हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल IAS मास्टर पे स्वागत करता हूं। हम आज चंदावर के युद्ध में चर्चा करेंगे, चंदावर के युद्ध के बारे में। लेकिन इससे पहले आप पिछला 2 वीडियो देख लीजिएगा, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। मैंने अपने YouTube पर प्लेलिस्ट बना दी है युद्धों की, मंदिरों की, राज व्यवस्था की, इतिहास की, सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाकर सीक्वेंस से वहां पर वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, देखिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। जैसा कि आपको पता होगा या विदित होगा कि तराइन के पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है। मोहम्मद गोरी हार जाता है और मोहम्मद गोरी हारने के बाद वो वापस अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान पर लौट जाता है। पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे, इसीलिए राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को लेकर भाग जाते हैं। और जब इसकी खबर राजा जयचंद को लगती है तो राजा जयचंद पृथ्वीराज पर हमला कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वीराज पर एक बार नहीं, कई बार पृथ्वीराज चौहान पर जयचंद हमला करता है। और जब जयचंद पृथ्वीराज चौहान पे हमला करता है तो बार बार वो पृथ्वीराज चौहान से मात खा जाता है, हार जाता है। बार बार जयचंद पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। अब जयचंद डिसाइड कर लेता है कि ये मुझसे तो ना हो पाएगा, ये मुझसे तो ना हो पाएगा। अब मुझे षड्यंत्र रचना चाहिए, अब मुझे गेम खेलना चाहिए, मुझे बदला लेना चाहिए। अब इसलिए पूरी जो राजपूत साम्राज्य था पूरे भारत में, उन सभी राजाओं को जयचंद ने भड़का दिया कि भैया, चाचा, दादा, मामा, काका जो भी रिश्ते में लगते थे, पृथ्वीराज चौहान आज मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, तुम्हारी बहन के साथ करेगा ऐसा एक दिन, ये मान के चलिए आप। ये राजपूतों के नाम पर एक कलंक है। जयचंद ने और लोगों को बताया तो एक तो राजपूतों से पृथ्वीराज चौहान की इमेज खराब करवा दी। दूसरी चीज, जो पृथ्वीराज चौहान के दोस्त थे, छोटे मोटे राजा थे, उनसे भी पृथ्वीराज चौहान की इमेज खराब करवा दी। पृथ्वीराज चौहान का उसके नाना अनंगपाल से भी रिश्ता खराब करवा दिया। मतलब जितने जितने लोगों के संपर्क में था, मिर्च सिर्च लगाकर किसी तरीके से रिलेशनशिप को पृथ्वीराज चौहान के खराब कर दिया। क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाना चाहता था। अब क्या होता है, जयचंद ने एक पत्र लिखता है मोहम्मद गोरी को कि मोहम्मद गोरी भाई, मुझे माफ करना। तराइन के पहले युद्ध में मैं चौहान के साथ था, लेकिन चौहान आज मेरा दुश्मन है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आओ और पृथ्वीराज चौहान को हराओ। मोहम्मद गोरी करता है ना 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 ना, तुम लोगों की चाल है, मैं क्यों विश्वास करूं कि तुम्हारा दुश्मनी हो गया है। मैं क्यों विश्वास करूं, हो सकता है तुम मुझे प्यार से भारत बुलाकर तुम मुझे मार दो, ये भी हो सकता है ना। फिर पत्र लिखता है जयचंद कि आपको विश्वास ना हो तो एक बार अपना राजदूत भेजकर देख लो। पूरी छानबीन करने के बाद भैया, पूरी छानबीन करने के बाद मोहम्मद गोरी फिर से आता है, तराइन का युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और जयचंद की प्रतिशोध की ज्वाला
समाप्त हो जाती है। जयचंद खुश हो जाता है कि अरे मैंने अपना सपना पूरा कर दिया। अब पूरे उत्तर भारत में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में, इस वाले पूरे प्रांत में, क्योंकि जयचंद गहड़वाल वंश का शासक था। किस वंश का था? गहड़वाल वंश का शासक था जयचंद, और यह पड़ता था कन्नौज में, और कन्नौज को खुशबुओं का शहर भी बोलते हैं। तो जयचंद अब पूरे उत्तर भारत का महान शासक बन गया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके, क्योंकि चंद्रबरदाई जो थे उनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में बड़ी विसंगतियां बताई गई हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। बस इतना जान लेना कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान चला गया, और उत्तर भारत में जयचंद शासन कर रहा था। अब जयचंद सोचा कि अब सबसे शक्तिशाली शासक मैं हूं, मुझसे बड़ा शक्तिशाली शासक पूरे भारत में अब कोई है नहीं। लेकिन मोहम्मद गोरी समझ गया कि जो अपने का नहीं हुआ वो मेरे का क्या होगा, जो अपने का नहीं हुआ वो मेरे का क्या होगा। और मोहम्मद गोरी जयचंद पर हमला बोल देता है। कब बोलता है हमला? तो 1194 में जयचंद पर हमला बोलता है। तो इस युद्ध को बोलते हैं चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध बोलते हैं, चंदावर का युद्ध भी बोल सकते हो आप। हमला बोलते रहा चंदावर का युद्ध कहते हैं 1194 में। अब क्या हुआ भाई, राजा जयचंद की सेना भी बहुत बड़ी थी, अच्छे अच्छे अश्वारोही, हाथियां, घोड़े, पैदल सेना। उसके मुकाबले मोहम्मद गोरी की सेना बहुत कमजोर थी। लेकिन मोहम्मद गोरी इतना युद्ध लड़ लिया था भारतीय राजाओं से आकर कि उसको इतना अनुभव हो गया था, इतनी उनकी कमियां पता चल गई थी कि अगर 1 लाख भी सैनिक हो तो 10 लाख को हराने की क्षमता रखता है। मोहम्मद गोरी आया, जयचंद भी सामने थे। मोहम्मद गोरी की सेना ने सबसे पहला काम किया कि जयचंद की सेना में जितनी भी हाथियां थी उनकी आंखों में तीर मार दिया। एलिफेंट, हाथियों की आंखों में मार दिया तीर, और हाथी हो गई पगला। और हाथी पगलाने के बाद वो अपनी ही सेना के लोगों को कूच डाली, और आधा से ज्यादा सेना जयचंद की वहीं पर समाप्त हो गई। और अंततः मोहम्मद गोरी राजा जयचंद को भी क्या कर देता है? मार देता है। राजा जयचंद को भी समाप्त कर देता है। और एक क्वेश्चन याद कर लेना कि मोहम्मद गोरी किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है? तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, दूसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है। और चंदावर के युद्ध में गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को क्या कर देता है? गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को भैया पराजित कर देता है। देखो, कुछ लोग मानते थे कि राजा जयचंद ये नहीं चाहता था कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी करे। और हाँ, पृथ्वीराज चौहान की क्या गलती है? पृथ्वीराज चौहान की गलती यही है कि अगर मोहम्मद गोरी को जिंदा नहीं छोड़ते तो जयचंद जैसा देशद्रोही, जयचंद जैसा डरपोक व्यक्ति कभी पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए किसी को बुला नहीं सकता। सोच लीजिए आप कि मोहम्मद गोरी की सेना की तरफ से जयचंद कम से कम 10-15 राजाओं को खड़ा कर दिया कि भैया तुमको पृथ्वीराज चौहान को हराना है, कुछ भी हो जाए। यह समय आ गया था, इतनी बड़ी गद्दारी। तो देश में गद्दारों की कमी नहीं थी। आज भी गद्दार हैं। एक बंदा दूसरे बंदे का भला कभी नहीं सोचता, वही सोचता है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमारा वीडियो 50% लोग पूरा देखते हैं, रोज देखते हैं। एक मजे की बात सुनो थोड़ी सी, 50% लोग वीडियो मेरा रोज देखते हैं। और जानते हो, ऐसा कोई दिन नहीं, मैं अपनी हिस्ट्री चेक कर रहा था, रोज देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब भैया रोज देख ही रहे हो, आपको समझ में आ ही रहा है, तो फिर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, क्या हर्ज है? तो निवेदन है भैया आपसे कि अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो।
कि तो मत देखिए। जब आप रेगुलर उसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? इसका मतलब कि आप कुछ अंदर से गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।